ई श्रम कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है या सर्च करना है ई श्रम कार्ड। आपके सामने फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी ई श्रम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दिखाई दे रहा है मेन पेज, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। आपको यहाँ नीचे आना है, आपको फर्स्ट वाले पर ऑप्शन दिखाई दे रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट वाले में आपको मोबाइल नंबर डालना है। जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक्ड है वही वाले मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है। देन यहाँ कैप्चर कोड डालना है। यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको नो कर देना है। इसमें लिखा है कि आप किसी गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किसी एजेंसी में काम करते हैं तो इस पर आपको नो कर देना है। देन सेकंड वाले में क्या आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, इसमें आपको नो कर देना है। यदि आप करते हैं तो आपको यस कर देना है। यहाँ लिखा है सेंड ओटीपी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके नंबर पर ओटीपी का ओटीपी आपको यहाँ डालना है। यहाँ आपको कैप्चर कोड डालना है। देन नीचे लिखा है सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको फर्स्ट वाले कॉलम में आधार नंबर डालना है। देन कैप्चर कोड डालना है। यहाँ इस पर ब्लू टिक पर क्लिक करना है और नीचे लिखा है सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना। अब आपके नंबर पर ओटीपी गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है, कैप्चर कोड आपको यहाँ डालना है। देन आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वैलिडेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ आपकी पर्सनल डिटेल्स हो जाएगी। यहाँ आपका फ़ोटो आधार कार्ड से उठाया दिया जाएगा। यहाँ लिखा है कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस प्रकार की आपकी संपूर्ण जानकारी शो हो जाएगी। आपको यहाँ नीचे आना है, आपको यहाँ मैरिटल स्टेटस पर क्लिक करना है। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपको मैरिड करना है, और यदि आपकी शादी नहीं हुई तो आपको अनमेरिड कर देना है। यदि आपको डिवोर्स हो चुका है तो डिवोर्स, यदि विधवा हो तो विडो पर क्लिक कर सकते हैं। हमारे केस में मेरिड, इसलिए मेरिड पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपको नीचे आना है, यहाँ लिखा है फर्स्ट में फादर नेम या हस्बैंड नेम। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपको हस्बैंड पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको फादर पर क्लिक करने देना है। यहाँ आपको हस्बैंड का नाम देना है। देन यहाँ आपको सोशल कैटेगरी पर क्लिक करना है। यहाँ आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। देन आपको नीचे आना है, आपको कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ब्लड ग्रुप मालूम है तो यस करना, नहीं तो नो रहने देना है। यदि आप में कोई एबिलिटी हो तो आपको यस करना, नहीं तो नो कर रहने देना है। यहाँ आप चाहो तो नॉमिनी का डिटेल डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। यहाँ लिखा है सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ आपको आपके रेसिडेंट की डिटेल डालनी है। आपको क्लिक करना है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ उस स्टेट का आपको चयन करना है। देन यहाँ आपको आपके जिले का चयन करना है। इस वाले ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं। यहाँ आपको नीचे आना है, यहाँ आपको बताना है कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, अर्बन या रूरल। यदि आप किसी ग्रामीण इलाके से संबंधित है तो आपको रूरल पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको अर्बन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको संपूर्ण एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और वगैरह वगैरह चीज़ें। आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपकी जो भी एज है उस हिसाब से आपको यहाँ टाइम डाल देना है। यदि आप किस टाइम से यहाँ रह रहे हैं, जैसे ये 20 से 25 साल से यहाँ बिलोंग करते हैं। परमानेंट एड्रेस पे भी आपको रूरल पर ही क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर भी आपको सेम एड्रेस डाल देना है। अब यहाँ नीचे लिखा है सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। ये लिखा है क्या आपके पास संबल आईडी है। यदि आपको संबल कार्ड हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। आई डोंट हैव संबल आईडी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन नीचे आना है। अब आपके सामने यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एजुकेशन का। यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। आप जो भी पढ़े हो आपको आपकी डिटेल डालना है। यदि आप नहीं पढ़े हो तो आपको नो लिटरेचर पे कर देना है, क्लिक कर देना है। हमारे केस में यहाँ हायर सेकेंडरी तक पढ़े हैं, इसलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। मतलब 10th या 12th पास आउट हो तो इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो 10th भी कर सकते हैं। देन आपको सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है मंथली इनकम। ये तो हाउस वाइफ है, इसीलिए आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे लिखा है सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ लास्ट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी आप क्या काम धंधा करते हो उसके बारे में सर्च करना है। हमारे केस में यहाँ एक खेतीबाड़ी करते हैं, इसीलिए हम यहाँ एग्रीकल्चर पर सर्च करते हैं। यहाँ आगे लेबर एग्रीकल्चर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको नीचे आना है। यहाँ आपको वर्किंग एक्सपीरियंस मांग रहा है कि आप कितना टाइम से ये काम कर रहे हैं, तो इसमें आप आपके अनुसार आपका एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। हमारे केस में
2 साल से कर रहे हैं तो हम 2 साल पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ सेकेंड ऑक्यूपेशन को आपको मैंडेटरी नहीं है, छोड़ सकते हो आप। देन नीचे लिखा सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और आपके सामने लास्ट ऑप्शन है बैंक डिटेल का डालना, ये मैंडेटरी नहीं है। आगे यदि आपके पास उपलब्ध हो तो आप अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, यदि नहीं हो तो आप इसे बाद में भी एडिट करके दोबारा डाल सकते हैं। हमारे केस में हमारे पास अकाउंट नंबर है, इसलिए हम दोनों को अकाउंट नंबर को डाल के नीचे लिखा है सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ नीचे लिखा है सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आधार कार्ड के अकॉर्डिंग उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर शो हो जाएगी। देन आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टिक करा देना है। देन यहाँ लिखा है आर यू एनरोल फॉर NIC नेशनल करियर सर्विस एंड विलिंग टू ज्वाइन अ नेशनल करियर सर्विस, क्या आपने इससे पहले किसी NCS को ज्वाइन किया है? यदि आपने किया तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। देन नीचे लिखा है सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये लिखा है थैंक यू योर रजिस्ट्रेशन, यहाँ लिखा है डाउनलोड UAN कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप घर बैठे आसानी से आपका ई-श्रम कार्ड बना सकते हैं। ई-श्रम कार्ड बना के बहुत सारे फायदे हैं। यदि आपके पास ई-श्रम कार्ड रहता है तो आपकी शासन की बहुत सारी योजनाओं का लाभ आप आसानी से ले सकते हैं। धन्यवाद।